वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। महामारी कोविड-19 पर लगाम लगाने के लिए शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान के साथ ही भारत उन चंद देशों में शामिल हो रहा है जो स्वनिर्मित वैक्सीन का उपयोग कर रहे हैं। यह एक बड़ी उपलब्धि है और देश को इस पर गर्व होना चाहिए। इस टीकाकरण अभियान की एक विशेषता यह भी है कि यह इस तरह का दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है। चूँकि देश के साथ दुनिया की भी निगाहें भारत पर होंगी, इसलिए इस अभियान में शामिल केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कहीं कोई बाधा समस्या न खड़ी होने पाए। इसके लिए हर स्तर पर आपसी समन्वय और सहयोग के साथ सेवा भाव आवश्यक होगा। टीकाकरण में शामिल सरकारी मशीनरी के साथ साथ टीके के लाभार्थियों को भी संयम और अनुशासन का परिचय देना होगा। यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों समेत उन कर्मचारियों को ही टीके लगने हैं जो कोरोना वायरस से उपजी महामारी का मुकाबला करने में आगे रहे। यह स्पष्ट कर दिए जाने के बाद किसी तरह के संशय के लिए गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही वैक्सीन को तय प्रक्रिया के तहत मंजूरी दी गई है। वैक्सीन को लेकर जहां विपक्ष से यह अपेक्षित है कि वह बेवजह के सवाल खड़े करने से बचे, वहीं सरकार को भी इसके लिए सतर्क रहना होगा कि अनावश्यक प्रश्न उठने की नौबत न आए। यह ऐसा मामला नहीं जिसे लेकर राजनीतिक क्षुद्रता का परिचय दिया जाए, क्योंकि सवाल केवल लोगों की सेहत का ही नहीं, देश की प्रतिष्ठा का भी है। इस अभियान के माध्यम से देश लोगों की सेहत की रक्षा के उपाय करने के साथ ही अपनी सामर्थ्य का भी परिचय देने जा रहा है। ऐसे किसी अभियान को सफल बनाने की कोशिश और कामना हर किसी को करनी चाहिए। हालांकि टीकाकरण अभियान शुरू होने के पहले प्रधानमंत्री ने अफवाहों से बचने की अपील की थी, लेकिन यह पर्याप्त नहीं, चूँकि इसकी आशंका है कि शरारती तत्व और साथ ही हर मामले में राजनीति चमकाने का मौका खोजने वाले टीकाकरण अभियान को अपना निशाना बना सकते हैं। इसलिए उनसे निपटने का तंत्र भी सचेत सक्रिय रहना चाहिए। टीकाकरण के प्रथम चरण में मुफ्त वैक्सीन लगनी है, लेकिन अगले चरण में यह संभव नहीं। हैरानी इस पर है कि इसके बावजूद कुछ नेता सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने की मांग कर रहे हैं। यह नारेबाजी वाली राजनीति से प्रेरित मांग है। जो समर्थ हैं उन्हें मुफ्त टीके की सुविधा प्रदान करने का कोई मतलब नहीं। यह सुविधा तो निर्धन तबके के लोगों को ही दी जानी चाहिए। चेंज। देश में
कोरोना महामारी से बचाव के लिए आज से शुरू होने जा रहा टीकाकरण अभियान निश्चित ही एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम महामारी का मुकाबला कर पाने के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। महामारी की भयावहता और दुनिया भर में इसके कहर से इतना तो साफ हो गया था कि जब तक टीका नहीं आ जाता तब तक बचाव संबंधी उपाय ही जीवन को बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं। पूर्णबंदी जैसे कदम भी इसीलिए उठाए गए थे ताकि लोग घरों से न निकलें और संक्रमण का प्रसार न हो। इसलिए टीके को लेकर लंबे समय से इंतजार था। अमेरिका और यूरोप के ज़्यादातर देशों की तस्वीर तो डराने वाली रही। भारत में भी संक्रमण से हुई मौतों का आंकड़ा 1.5 लाख को पार कर चुका है। ऐसे में बिना किसी कारगर टीके के संभव ही नहीं था कि महामारी को शिकस्त दी जा सके। भारत की आबादी को देखते हुए टीकाकरण का काम चुनौती भरा है। सबको जल्द ही एक साथ टीका लगा पाना किसी भी सूरत में संभव नहीं है। इसलिए इसके लिए प्राथमिकता तय की गई और फैसला हुआ कि अग्रिम मोर्चे पर जूझ रहे लोगों को सबसे पहले टीका दिया जाए। इनमें चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मियों से लेकर सुरक्षा बल तक शामिल हैं। आपात सेवाओं में लगे कर्मचारी और स्वयंसेवक भी हैं। टीके के लिए शोध परीक्षण से लेकर इसके निर्माण और देश में जगह जगह पहुंचाने का काम कोई मामूली नहीं है। तैयार टीकों को सुरक्षित रूप से हर राज्य में भेजने के लिए वायुसेना की भी सेवाएं ली जा रही हैं। टीकाकरण के काम में कहीं कोई चूक न रह जाए, इसके लिए देश भर में कई बार पूर्वाभ्यास किए जा चुके हैं। अस्पतालों में कैसे इंतजाम रहेंगे, इसकी व्यवस्था भी चाक चौबंद है। इसलिए उम्मीद है कि दुनिया का यह सबसे बड़ा अभियान महामारी से लोगों को बचा पाने में कामयाब रहेगा। भारत के वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और इस महाअभियान से जुड़े लोगों ने जिस जीवट के साथ काम किया, उसी का परिणाम है कि साल भर के भीतर ही कुछ गिने चुने देशों के साथ हम भी टीका बनाने से लेकर उसे लगाने में सफल हो पाए हैं। इसे भी बड़ी कम उपलब्धि नहीं माना जाना चाहिए कि भारत में बने टीकों का दुनिया के दूसरे देशों में भी परीक्षण चल रहा है और ज़रूरत पड़ने पर हम टीकों का निर्यात करने में भी सक्षम हैं। देश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के टीके कोविशील्ड और भारत बायोटेक के टीके कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है। हालांकि टीकों को लेकर कुछ विवाद भी खड़े हुए और इस कारण लोगों में भय और अविश्वास भी पैदा हुआ, लेकिन देश के चिकित्सा विशेषज्ञों और महामारी विशेषज्ञों ने टीके कारगर होने का भरोसा दिलाया है। टीकाकरण जैसे अभियानों की सफलता के लिए जरूरी है कि इन्हें लेकर लोगों के मन में कोई संदेह पैदा न किया जाए। टीकों को मंजूरी देने के मुद्दे पर भारत में जैसी राजनीति देखने को मिली और जिस तरह की
आशंकाएं पैदा कर लोगों को डराया जा रहा है, उसे कहीं से उचित नहीं कहा जा सकता। महामारी के प्रकोप को देखते हुए जितनी जल्दी टीके बने हैं, उसमें हो सकता है कि वे 100% कारगर न हों, लेकिन ऐसा मान बैठना भी सही नहीं है कि टीकों का कोई लाभ नहीं होगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ टीका ही हमें नहीं बचाएगा, बल्कि मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी जैसे बचाव संबंधी उपाय भी उतने ही जरूरी हैं। स्टॉप।